हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक और आज आपके लिए लाया हूं वीडियो नंबर 5 है ये। और शिक्षा के समाज शास्त्री परिप्रेक्ष्य पेपर सेकंड है जो यूनिट फर्स्ट देख रहे थे हम लोग। और यूनिट फर्स्ट का नाम है समाज शास्त्र और शिक्षा का संबंध। ठीक है, इंग्लिश में हो जाएगा रिलेशनशिप्स ऑफ सोशोलॉजी एंड एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं और पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। इसके पहले हम लोगों ने 4 वीडियो देख चुके हैं और उस पर हम लोगों ने 120 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन ये रिपीट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। फिर इसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे। फिर इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसपे हम लोग पूरी यूनिट जो फर्स्ट यूनिट है उसको कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग सेकेंड यूनिट देखेंगे और इसको याद करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, जाति व्यवस्था महान वाला पारवतंश का प्रक्रिया को कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता, भाषीय गतिशीलता, जाति गतिशीलता, या तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से जाति गतिशीलता। ठीक है, तो जाति व्यवस्था जो महांश वाला पारवतंश का प्रक्रिया है वो जाति गतिशीलता से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय एकीकरण के विकास में प्रमुख योगदान रहता है। तो ऑप्शन दिया गया साक्षरता का, शिक्षक का, शिक्षक विधियों का, या फिर शिक्षा का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन शिक्षक का। ठीक है, फिर देखते हैं। राष्ट्रीय एकता समिति का सुझाव था। ठीक है, राष्ट्रीय एकता समिति का सुझाव था सांप्रदायिकता की समाप्ति, दलगत समाज राजनीति को बढ़ावा, निरक्षरता की समाप्ति, या बीमा योजना लागू करना। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से सांप्रदायिकता की समाप्ति। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा है। ऑप्शन दिया गया है साक्षरता, अर्थवाद, क्षेत्रवाद, या मानवतावाद। राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में प्रमुख बाधा है, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्षेत्रवाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा। राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता है विभिन्नता में एकता लाने के लिए, भारत को प्राचीन जैसे दिखने के लिए, सांस्कृतिक ठहराव के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। इसका आंसर बताइए क्या क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विभिन्नता में एकता लाने के लिए राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा। राष्ट्रीय एकीकरण को मनोवैज्ञानिक और शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एकता, दृढ़ता और संबद्धता की भावना का विकास सम्मिलित है। यह परिभाषा किसने लिखी है बताइए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डॉक्टर के बुधौड़ी ने, डॉक्टर धूरिया ने, डॉक्टर वेदी ने, डॉक्टर S.C. शुक्ला ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से डॉक्टर्स घूरिया ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा। भावनात्मक एकता से मेरा अभिप्राय है हमारे विचारों और भावनाओं की एकता एवं पृथकता की भावना का दमन। यह शब्द किसने कहा है। ऑप्शन दिया गया है राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से जवाहरलाल नेहरू ने ये बोला है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा। भारत के भावनात्मक राष्ट्रीय एकता कुछ ना कुछ सदैव रखती है, यह कथन है। ऑप्शन दिया गया है KG सैयदन ने, जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, प्रोफेसर हुमायूं ने, या फिर प्रोफेसर हुमायूं कबीर है, और डॉक्टर GC पांडे। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन
जीसी पांडे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय एकता के लिए कोठारी आयोग ने संस्तुति ऑप्शन दिया गया नहीं की है, संभवतः नहीं की है या हो सकता है की हो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन की है। ठीक है, राष्ट्रीय एकता के लिए कोठारी आयोग ने संस्तुति की है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता के विकास में कठिनाइयां हैं सांप्रदायिकता की, शैक्षिक स्तर की, आर्थिक संसाधनों की या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सांप्रदायिकता की। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीयता में देश प्रेम से कई गुना अधिक देशभक्ति की मात्रा होती है। यह कथन किस शिक्षा विद्वान का है? ऑप्शन दिया गया है ब्रूवेकर का, बटलर का, गिलिंस एंड गिलिन का या फिर गांधी जी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ब्रूवेकर का। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है हमारा आज राष्ट्रीय एकता के लिए जो इतनी मांग की जा रही है वह उन विघटनकारी तत्वों को दूर करने के लिए की जा रही है जो देश की शक्ति को निर्बल बनाना चाहते हैं और देश के टुकड़े करना चाहते हैं। यह कथन किसका है? ऑप्शन दिया गया जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉक्टर चरण सिंह का या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गांधी जी का ये, सॉरी इंदिरा गांधी का ये। और फिर इसका नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन यदि हम मुश्किल से प्राप्त अपनी स्वतंत्रता की सुरक्षा एवं समृद्धि चाहते हैं तो हमें इस राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया को जारी रखना और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। यह किसने कहा है? ऑप्शन है पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, के.एल. श्रीमाली ने या फिर तीनों ने। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से जो के.सी. श्रीमाली ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीय एकता की देश को हर समय जरूरत है किंतु भारत के लिए इसकी कहीं अधिक आवश्यकता है। यह कथन बोला है श्री डॉक्टर कानूनगो का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, डॉक्टर हुसैन का या फिर महात्मा गांधी का। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर कानूनगो का। नेक्स्ट है भावनात्मक एकता समिति ने सुझाव दिए। ऑप्शन दिया गया है बालकों को अपनी संस्कृति विरासत को बताना, इतिहास को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान देना या फिर इतिहास पढ़ाते हेतु समन्वयकारी संस्कृतियों तत्वों पर जोर देना या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। फिर है भावनात्मक एकता के मार्ग में बाधाएं हैं। ऑप्शन दिया गया आर्थिक विषमताओं, सामाजिक विषमताओं, अध्यात्म की उपेक्षा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आर्थिक विषमताएं भी हैं, सामाजिक विषमताएं भी हैं, अध्यात्म की उपेक्षा भी। फिर आगे देखते हैं राष्ट्रीय एकता का अर्थ है देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और इनमें भारत की एकता का समावेश करना। यह कथन किसका कथन है या किसने बोला है? तो ऑप्शन है ब्रूवेकर का, डॉक्टर बेदी का, डॉक्टर संपूर्णानंद का या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन डॉक्टर बेदी का। ठीक है, फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता साधारण रूप में देश प्रेम की अपेक्षा देशभक्ति के अधिक व्यापक क्षेत्र की ओर संकेत करती है। राष्ट्रीयता में स्थान के संबंध में साथ साथ प्रजाति,
भाषा, इतिहास, संस्कृति, प्रजाति, भाषा, इतिहास, संस्कृति और परंपराओं के संबंध भी प्रदर्शित करती है। यह कथन किसने बोला है? ऑप्शन दिया गया बुवेकर का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बुवेकर का है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता समिति। राष्ट्रीय एकता समिति ने राष्ट्रीय एकता को प्रबल बनाने के लिए सुझाव पत्र तैयार किया था। ऑप्शन दिया गया 1961, 1966, 1964, 1970। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 1961 में। ठीक है, तो क्या है, राष्ट्रीय एकता जो समिति बनाने का प्रबल से सुझाव जो पत्र तैयार किया गया था वो कब करा गया था? 1961 में तैयार करा गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अनुसार राष्ट्रीयता एक भावना है? ठीक है, जिसके अनुसार व्यक्ति केवल अपने राष्ट्र का ही सदस्य नहीं होता वह विश्व का नागरिक भी होता है। तो ऑप्शन दिया गया गोल्ड स्मिथ, लेब्स, मार्क्स, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से गोल्ड स्मिथ। ठीक है, गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय एकता की बाधाएं हैं। ऑप्शन दिया गया है अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं या फिर उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अनेक जातियां भी बाधाएं हैं, धर्म भी बाधाएं हैं और भाषाएं भी बाधाएं हैं। तो तीनों हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का सुझाव सर्वप्रथम दिया था। तो ऑप्शन दिया गया ओटावे ने, बटलर ने, पी रेड ह्यूक्स ने या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना का सुझाव किसने दिया था सर सबसे पहले? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पी रेड ह्यूक्स ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रतीक है। ऑप्शन दिया गया अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का या फिर राष्ट्रीयता का, भावनात्मक एकता का या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से राष्ट्रीयता, अंतरराष्ट्रीय सद्भाव का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास में बाधक तत्व है। सद्भावना के विकास में बाधक तत्व है। क्या क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन दिया गया है भावना, संवेग, राष्ट्रीय एकता या फिर सांप्रदायिक भेदभाव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चंस कि अंतरराष्ट्रीय जो सद्भावना विकास है में बाधक क्या कौन सा तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक भेदभाव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पृथकता का अर्थ पिछड़ापन या और पतन है। ठीक है, यह शब्द है या फिर यह शब्द किसने बोला है? गांधी जी के या फिर नेहरू जी के, चौधरी चरण सिंह के या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नेहरू जी। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। विश्वविद्यालय की रोकथाम का मूल साधन है। ऑप्शन दिया गया है अंतरराष्ट्रीयता के सच्चे स्वरूप का संरक्षण एवं परिवर्धन, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना, भावनात्मक एकता की शिक्षा देना या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त तीनों। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय के सच्चे स्वरूप का संरक्षण से एवं से परिवर्धन भी है, राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना भी है और भावनात्मक शिक्षा या फिर भावनात्मक एकता की शिक्षा देना भी है। ठीक है, तो विश्वविद्यालय की रोकथाम का मूल साधन तीन हो गए, ये उपयुक्त तीनों है ये। तो ये हो गया हमारा पार्ट 5 और इसमें हम लोगों ने देखे हैं टोटल 25 क्वेश्चंस और एक हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है या फिर रिवीजन के लिए क्वेश्चन मान लीजिए आप लोग। तो फिर ये हो गया हमारा
पार्ट 5 और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्ट 6। उसमें भी हम लोग 25 क्वेश्चंस या कुछ अबव रहेंगे उससे भी। फिर इसके बाद हम लोग नया सब्जेक्ट उठाएंगे, उसकी पहली यूनिट कंप्लीट करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग ऐसे ही करते करते पूरे जितने भी यूनिट्स हैं उसको सारा के ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो एग्ज़ाम से पहले सारे यूनिट्स को ख़त्म करना है और रिवीजन भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन से इस पर आपको मिक्सअप भी लगेंगे। जो लोग नए लोग हैं, जो मतलब कि थोड़ा सा अलग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।